In this video, students, we are going to study probability. Just look at these three sentences. Probably it may rain today. ऐसी संभावना है कि संभव है कि आज बारिश हो सकती है, या बोल सकते हैं कि बारिश नहीं भी हो सकती है. It is possible that he may win in the election. ऐसा संभव है कि वह इलेक्शन में जीत भी सकता है और हार भी सकता है, मीन जीत नहीं भी सकता है. Chances of his passing in the examination are very few. एग्जामिनेशन में उसके पास होने का जो चांस है वो बहुत ही कम है. तो हो सकता है वह पास करे भी, या हो सकता है वह पास नहीं भी करे. तो इन तीनों लाइंस के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे प्रोबेबली, पॉसिबल, चांस और बोले तो मे बी. कुछ ऐसे वर्ड्स और भी हैं जिनसे कुछ भी सर्टेन बातों के बारे में जानकारी नहीं मिलती. मीन्स ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अनिश्चितता को बताते हैं. अनिश्चितता मीन्स अनसर्टेनिटी. अनसर्टेन का मतलब हो गया अनिश्चित, जो कि संभव नहीं है, मीन जो निश्चित नहीं है. तो अनसर्टेन से ही हम बनाते हैं अनसर्टेनिटी, मीन्स अनिश्चितता. तो प्रोबेबिलिटी मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम अनसर्टेन थिंग्स को मेजर करते हैं. हम अनसर्टेन थिंग्स के बारे में अनसर्टेन थिंग्स को मेजर करते हैं. तो कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग अनसर्टेन बातों को मेजर करते हैं, अनसर्टेन थिंग्स को मेजर करते हैं, वो भी नंबर्स के रूप में. देखते हैं इसके डेफिनेशन को. सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर द अनसर्टेन थिंग्स एज द न्यूमेरिकल फिगर इज सेड टू बी एज the probability. Is known as the probability. Now look at random experiment. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं. एक्सपेरिमेंट मीन्स स्टूडेंट जनरली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. बायोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट है वो पेड़ पौधों या जानवरों के अंगों से रिलेटेड होता है. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट की बातें करें तो केमिस्ट्री में जनरली स्टूडेंट्स देखते हैं कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स को, दो तरह की चीजों को अगर मिलाते हैं वो तब एक नया कंपाउंड तैयार होता है. तो केमिस्ट्री में हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें मालूम होता है कि हमें कौन सी वस्तु किस दूसरे वस्तु में मिलानी है और उससे जो मिक्सचर तैयार होगा वह कितने अमाउंट में बनेगा. ये सभी की जानकारी हमें वहां होती है. हमें यह भी पता होता है कि हम किन किन चीजों से कौन सा मिक्सचर तैयार या कौन कौन सा कंपाउंड तैयार कर रहे हैं. तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में हमें पहले से जानकारी होती है. लेकिन यहाँ हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बातें कर रहे हैं. मीन्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में तो हम जानते हैं कि कौन कौन सा रिजल्ट उसमें पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करने पर आएगा ये हम श्योर नहीं कर सकते. जैसे टॉसिंग ए कॉइन. जब हम सिक्के को उछालते हैं, तो जब हम किसी एक कॉइन को उछालते हैं तब क्या हम उसके रिजल्ट के बारे में श्योर होते हैं? क्या हम बोलेंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं, हम यह निश्चित नहीं कर सकते जब तक कि सिक्का जमीन पर शांत ना हो जाए, तभी हम रिजल्ट देख पाते हैं. तो टॉसिंग ए कॉइन, इस स्थिति में जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम इसके रिजल्ट के बारे में संभावना प्रकट करते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. दैट मीन्स हेड आना या टेल आना
हम जान रहे हैं कि उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो हेड या तो टेल, जिसे हम पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा, मीन्स रिजल्ट, आउटकम्स का मतलब यहाँ पर रिजल्ट हो गया। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा उसे हम एडवांस में बता नहीं सकते। उसी प्रकार जैसे अगर हम लूडो का गेम खेलते हैं तो लूडो के गेम में जब डाई थ्रो करते हैं तब क्या होता है, हमें तो नहीं मालूम होता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। हम बस बता सकते हैं कि इन 6 रिजल्ट्स में से कोई ना कोई आने की संभावना है, लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यह बताते हैं कि ये सभी जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। दैट मीन्स वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स के बारे में हम सिर्फ संभावना प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या रिजल्ट आएगा वो हम नहीं बता सकते। तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे कि और टर्म्स क्या हैं जो कि सवाल सॉल्व करने में मदद करें। Now look at some terms in random experiment. हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया है टॉसिंग ए क्वाइन। तो टॉसिंग ए क्वाइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ लिया गया है। अब यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, मीन्स एक क्वाइन में कितने रिजल्ट हो सकते हैं। एक क्वाइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही हेड और टेल का जो सेट होता है इसे हम पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। मीन्स पॉसिबल आउटकम्स में कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, हेड या टेल। द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया, चाहे तो ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते हैं। अब इवेंट का मतलब, इवेंट जो है क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड मीन्स इस एक्सपेरिमेंट में से हमने एक टर्म चुना गेटिंग ए हेड। इस गेटिंग ए हेड को इवेंट कहेंगे और इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। तो देखेंगे कि इस इवेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन यहाँ पर कौन कौन है, कौन सा फेवरेबल। तो इवेंट के जो मेंबर्स होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। इवेंट के जो मेंबर्स होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। तो इवेंट क्या है, गेटिंग ए हेड। दैट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स के जो मेंबर्स हैं उनमें एक हेड कितनी बार आया, एक ही बार आया। उसी एक बार हेड को यहाँ हम लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलवेज पॉसिबल आउटकम्स में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट। इवेंट की सहायता से फेवरेबल आउटकम्स का जो सदस्य होगा वह पॉसिबल आउटकम्स में से ही निकाल कर लिखा जाता है। तो पॉसिबल आउटकम्स अब फिर से हम लोग क्लियर करते हैं। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए क्वाइन। तो किसी भी क्वाइन में 2 ही पॉसिबिलिटीज होगी रिजल्ट आने की, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जिसे हम पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। हमने यहाँ पर इवेंट लिया गेटिंग ए हेड। तो इस इवेंट के अकॉर्डिंग पॉसिबल आउटकम्स में देखेंगे कि हेड कितनी बार आया, एक बार आया, तो यही सदस्य फेवरेबल आउटकम्स का मेंबर हो जाएगा। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट मीन्स गेटिंग ए हेड। तो यहाँ कितना होगा, फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। इवेंट को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, गेटिंग ए हेड इवेंट हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर कितने सदस्य हैं, इसमें एक सदस्य है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। दैट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो हमने क्या देखा कि इस अनसर्टेन चीजों को हमने नंबर्स के रूप में कन्वर्ट किया। अब अगर हम देखें यहाँ पर हम 2 हेड कर दें, गेटिंग 2 हेड, तो क्या यहाँ पर कोई रिजल्ट है 2 हेड का, नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं आएगा, फेवरेबल आउटकम्स में कोई भी सदस्य नहीं है।
यहाँ पर कोई भी सदस्य नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। जब यहाँ पर कोई सदस्य इसमें से सेलेक्ट ही नहीं हो पाए, दैट मीन्स यहाँ फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 0 हो गई। तब इस स्थिति में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गेटिंग 2 हेड्स की, तब फेवरेबल आउटकम की संख्या कितनी हो गई? 0। दैट मीन्स गेटिंग 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। अब सपोज दैट हम यहाँ क्वेश्चन को चेंज करते हैं और चेंज करके यहाँ हम लिख रहे हैं 1 हेड गेटिंग 1 टेल, गेटिंग 1 टेल। तो 1 टेल में कितने मेंबर्स आएंगे यहाँ पर? 1 टेल यहाँ से कितने मेंबर सिलेक्ट होकर आएंगे? एक ही मेंबर, 3। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पर गेटिंग ए टेल निकालना है। गेटिंग ए टेल, तो टेल कितनी बार, कितने मेंबर्स हैं इस फेवरेबल आउटकम्स में? सिर्फ एक, तो 1/2। दैट मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2।